फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एब्सेंटर। मतलब जो भी ये डिफेक्ट दिए गए हैं उनको परिभाषित करना है और उसके एग्जाम्पल भी हमको बताना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ठोसों में जो दोष होता है उसको मैंने बताया था और उन कितने प्रकार के दोष होते हैं उसको मैंने बताया था और इसमें कहां कहां ये दोष आएंगे वो मैंने बताया था। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दे रहा हूं कि पिछले टॉपिक में मैंने थोड़ा सा बताया था कि ठोसों में जो अपूर्णता या दोष होता है वो किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता या दोष कहलाता है। क्रिस्टल के अंदर अगर जैसे संरचना पाया जा रहा था, अगर वो संरचना जो है किसी कारण से डिस्टर्ब हो जा रही है, अंदर की संरचना बदल जा रही है, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में दोष हो गया, ठोस में दोष हो गया। ये ठोसों में दोष दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, दूसरा परमाणुविक अपूर्णता। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। और याद रखिएगा कि वो दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो उसमें से परमाणु अणु या आयन यानी एटम मॉलिक्यूल या आयन निकलेगा तब जो है उसमें अपूर्णता आती है। तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एटम मॉलिक्यूल और आयन के निकलने से एटॉमिक डिफेक्ट आता है। अब जो एटॉमिक डिफेक्ट होता है दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कैसे होता है, जब एटम मॉलिक्यूल या आयन जो है निकलते हैं तो वहां पे पॉइंट डिफेक्ट होता है, और जब ढेर सारे एक जगह से निकलते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था, तो वहां पे लैटिस डिफेक्ट होता है। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, जहां से एक एक मॉलिक्यूल जो कई हजारों लाखों की संख्या में निकल जाते हैं, लेकिन एक निकलेगा फिर बगल में एक निकलेगा फिर बगल में एक निकलेगा, ऐसे निकलता है। तो वह जो दोष होता है दो तरह का होता है, एक स्टोइचियोमेट्री दोष और दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष। तो स्टोइचियोमेट्री दोष जो है वो चार तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है कि शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो इसमें हमारा स्टोइचियोमेट्री, यहां आप देख रहे होंगे स्टोइचियोमेट्री दोष में ये सारे दोष आ जाएंगे। हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, ये सब हमारे ये तीनों दोष जो है जो हमारे होते हैं ये स्टोइचियोमेट्री दोष में आते हैं। और जो एब्सेंटर होता है वो मेटल एक्सेस, नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष में जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसी में एब्सेंटर वाला टॉपिक हमारा आएगा। तो आगे एक एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से हमको क्या समझना कि यहाँ पे जो शॉर्टकी, फ्रेंकल और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल जो डिफेक्ट होता है ये आयनिक कंपाउंडों में पाया जाता है। यह और यह आयनिक कंपाउंड में और यह वाला नॉन आयनिक कंपाउंड में हमारा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि स्टोइचियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष किसे कहते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भी इसके अंतर्गत रहेंगे वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में समझाया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। तो स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल पर किसे कहते हैं ये पहले आप समझ लीजिए कि स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि उसके अंदर में पाए जाने वाले जो भी आयन रहेंगे उनका अनुपात जो है अगर निश्चित होता है, बराबर होता है, प्लस और माइनस जो भी पाए जा रहे हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखिए, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री जो दोष होता है उसमें आप देखेंगे यहाँ NaCl, अगर आप Na की संख्या गिनिए यहाँ पे, तो Na की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो Na प्लस धनायनों यानी केटायन की जो संख्या है वो कितनी है, 6। और जो एनायन है, माइनस है, उसकी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन आयनों की संख्या भी कितनी हो गई, 6। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्री इसके अंदर पाई जा रही है, तो ऐसे क्रिस्टल को स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल कहते हैं। और इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, इसीलिए इसको स्टोइचियोमेट्री दोष कहते हैं। अब नॉन स्टोइचियोमेट्री किसे कहेंगे, अब इसमें अगर आप ध्यान से गिनिए तो यहाँ पे Na की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ Na प्लस कितना है, यहाँ पे 6 है। और Cl माइनस गिन लीजिए, क्लोरीन आयन की संख्या 1 2 3 4 5, तो यहां क्लोरीन आयनों की संख्या ये क्या है, 5 है।
तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहां आयनों का जो है, जो आयन इसके अंदर पाए जा रहे हैं संरचना में, वो आयन एक बराबर नहीं है। जब एक बराबर नहीं रहेंगे तो ऐसे क्रिस्टल को नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष कहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लीजिए उस बात को, कि चाहे वो स्टोइचियोमेट्री दोष रहे चाहे नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष रहे, वो क्रिस्टल पूर्ण रूप से उदासीन होता है। उदासीन क्या होगा, देखिए स्टोइचियोमेट्री रहेगा तो आयन जो है पाए जाएंगे बराबर मात्रा में, तो यहां पे 6 पाए जाएंगे तो उदासीन हो गया, 6 सोडियम और 6 क्लोरीन मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। लेकिन यहां पर नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष में भी जितने तरह के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सब में क्रिस्टल उदासीन रहता है। आयनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी, नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष में आयनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी, तब भी क्रिस्टल उदासीन रहता है। कैसे? आप उस दोष में देखेंगे कि जहां पे आयन नहीं पाए जाएंगे वहां कुछ इस तरह की व्यवस्था होगी कि वहां इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। जैसे यहां क्लोरीन आयन नहीं है तो यहां इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे क्लोरीन 5 है और एक इलेक्ट्रॉन, कुल ऋणावेशित की संख्या 6 हो गई, और सोडियम 6 इस तरह से उदासीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टोइचियोमेट्री दोष रहे या नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष रहे, दोनों में क्रिस्टल उदासीन होता है। दोनों में क्रिस्टल क्या होता है? उदासीन होता है। स्टोइचियोमेट्री दोष में क्या होगा, इसमें जो धनायन और ऋणायन रहेगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, दोष के पहले और दोष के बाद भी। और नॉन स्टोइचियोमेट्री में क्या होगा कि इसमें जो क्रिस्टल रहेगा उसके अंदर जो है धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, आगे आप लोग देखेंगे वीडियो में, कि वो पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। तो स्टोइचियोमेट्री दोष के अंतर्गत जो है यहां पे 4 तरह का हमको पढ़ना है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष। तो ये रिक्तिका दोष मैंने बता दिया है। आज बारी है हमारा साटकी दोष का। तो साटकी दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, साटकी दोष आएगा स्टोइचियोमेट्री दोष में। स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल किसे कहेंगे? जिसके अंदर पाए जाने वाले आयनों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, तो उसे हम स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल कहते हैं। इसमें दोष हो रहा है इसलिए स्टोइचियोमेट्री दोष कहेंगे। उसके अंतर्गत कई 4 तरह का दोष होता है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे साटकी दोष। तो साटकी दोष में से क्या होता है कि इसे आयन निकल जाता है। कौन सा आयन निकलता है? एक धनायन और एक ऋणायन वाला निकलेगा। एक धनायन और एक ऋणायन, अगर एक धनायन निकल रहा है तो एक ऋणायन निकलेगा। अगर 5 धनायन निकलेंगे, 5 Na+ निकलेगा तो 5 Cl- भी निकलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक धनायन निकल रहा है ऋणायन निकल रहा है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है कि दोष के बाद भी स्टोइचियोमेट्री अनुपात बदलना नहीं चाहिए, मतलब धनायनों और ऋणायनों का जो संख्या है आपस में बराबर होना चाहिए। तो जैसे सपोज करिए यहां क्रिस्टल में मैं फिर से बना दे रहा हूं, इसमें से एक Na+ बाहर निकल गया और Cl- बाहर निकल गया, तो क्रिस्टल की संरचना कैसी हो जाएगी? तो क्रिस्टल की संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, इसमें से निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहां भी नहीं बचेगा, और यहां पे Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो ये देखिए आपके सामने एक संरचना प्राप्त हो गया है, इसी को साटकी डिफेक्ट कहते हैं। तो साटकी डिफेक्ट में यहां पे सोडियम आयन निकल गया, क्लोरीन आयन, यानी जब भी आयन निकलेंगे तो अपोजिट निकलेंगे, यानी धनायन के साथ साथ ऋणायन भी निकलेगा, कैटायन के साथ साथ एनायन भी निकलेगा, तभी होगा। अब आपके दिमाग में ऐसा क्यों होता है? क्यों धनायन निकल रहा है तो ऋणायन निकल रहा? ताकि क्रिस्टल का स्टोइचियोमेट्री अनुपात निश्चित हो सके। तो अगर इसमें आप देखेंगे क्या ये उदासीन है? तो गिनिए, यहां सोडियम आयनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो सोडियम कितने हो गए? 5। और क्लोरीन आयनों की संख्या कितनी हो गई? देखिए 1 2 3 4 5, 5। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 5 सोडियम आयन, क्लोरीन आयन 5 आ रहा है, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? उदासीन रहा। तो इस क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए जब एक धनायन निकलता है, कैटायन निकलता है, तो एक एनायन भी निकल जाता है। तो साटकी दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल में से एक धनायन के साथ साथ एक ऋणायन भी निकल जाता है, तो ऐसे दोष को साटकी दोष कहते हैं। और साटकी दोष कैसे यौगिकों में पाया जाता है? तो साटकी दोष जो है आपके आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, इसीलिए यहां आयन निकल रहे हैं। बात समझ में आया? अब हम देखते हैं कि साटकी दोष में आता है कि समन्वय संख्या
क्या होता है? तो साटकी दोष में समन्वय संख्या का मान अधिक होता है। क्यों होता है इसको समझ लिया जाए। तो साटकी दोष में होता क्या है कि जो धनायन होते हैं, साटकी दोष कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है? तो जिसमें धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायन का आकार लगभग क्या होता है? बराबर होता है। साटकी दोष का कंडीशन क्या है कि जब केटायन का साइज बराबर एनायन साइज, तो ये इसका कंडीशन है कि साटकी दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जब केटायन और एनायन की साइज आपस में क्या रहता है? लगभग बराबर रहता है, तो साटकी दोष पाया जाता है। तो साइज से क्या होगा? जैसे मान लीजिए जो हमारा केटायन है, केटायन का मतलब जैसे सोडियम प्लस है, अगर ये जितना बड़ा रहा उतना ही बड़ा अगर यहां पे चारों तरफ से इसके ओर जो है घेरेंगे क्लोरीन आयन, तो आप देखेंगे अगर ये बड़ा रहेगा तो यह जो कण घेरेंगे चारों तरफ उनकी संख्या ज्यादा होगी। अगर सपोज करिए ये छोटा रहेगा और ये जो घेरने वाले हैं बड़ा रहेगा, तो क्या होगा? तो ये जो है जो कण रहेंगे वो कम ही कण घेर लेंगे, जहां समन्वय संख्या क्या होगा? कम हो जाएगा। तो समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित कण के चारों तरफ डायरेक्ट टच में कणों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो साटकी दोष में समन्वय संख्या अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि साइज ऑफ केटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, लगभग आपस में बराबर होता है। एनायन की साइज बड़ी होती है, इसीलिए जो है जो घेरते हैं इसके चारों तरफ केटायन, तो केटायन के चारों तरफ जो एनायन घेरते हैं तो ज्यादा एनायन घेरते हैं, इसलिए समन्वय संख्या का मान अधिक होता है। तो साटकी दोष आप समझ गए होंगे। साटकी दोष कैसे बनता है? जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे साटकी दोष कहते हैं। अब याद कैसे करेंगे? साटकी ट्रिक बता रहा हूं। साटकी का मतलब आप सुनेंगे, इसे लोग कहते हैं मेरा पैसा साठ कर गया, कमी हो गई। तो साटकी का मतलब होता नहीं है साठ मतलब कर गया। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि साटकी मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, साटकी मतलब कम हो गया। साटकी लोग कहते हैं भाई 60 कर गया मेरा पैसा, खत्म हो गया। तो साटकी सबने दिमाग में बैठा सकते हैं कि इसमें से 60 कर गया मतलब बाहर निकल गया, जो धनायन और ऋणायन बाहर निकल गया। तो साटकी के फलस्वरूप जो क्रिस्टल यहां प्राप्त हो रहा है, देखिए यहां पे आयनों की कमी होती है, इसीलिए यहां पे इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि साटकी दोष में घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो साटकी डिफेक्ट में क्रिस्टल का घनत्व जो है कम होता है। जितना ओरिजिनल पाया जाना चाहिए था उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो पाया जा रहा है वो है ही नहीं, खोखला अंदर से है, तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको लिए नोट्स बनाया है, चलिए उस नोट्स को जो है एक बार देख लिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पे मैंने जो बताया वही लिखा है कि यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन मतलब केटायन तथा ऋणायन मतलब एनायन अपनी समान चालक स्थितियों में उपस्थित रहते हैं। तो आप देखिए यहां पे मैंने क्रिस्टल की संरचना बनाया है NaCl का, नमक का, और यहां पे देखिए यहां पे वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग एनायन माइनस आयन, यहां पे क्लोरीन आयन जो है मिसिंग है, Na प्लस के बाद Cl माइनस आयन लाना चाहिए। और यहां पे एक जो है चूंकि माइनस वाला बाहर निकला है तो एक प्लस वाला भी बाहर निकलेगा। तो वैकेंसी क्रिएटेड बाय ये मिसिंग एक केटायन, तो एक धनायन निकलेगा और ऋणायन, दोनों निकलेंगे साथ में ताकि क्रिस्टल उदासीन रहा। अगर मान लीजिए ये न निकले, दो हमारा Cl निकल जाएगा तो क्रिस्टल उदासीन नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है क्रिस्टल को उदासीन बने रहने के लिए उसकी स्टाइचियोमेट्री अनुपात बराबर रखने के लिए क्रिस्टल में से जब एक धनायन निकलता है तो ऋणायन निकल जाएगा, ऋणायन निकलेगा तो धनायन निकल जाता है। तो यहां देखें, यहां पे यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी समान चालक स्थितियों में उपस्थित रहते हैं। और यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होता है। हमने अभी आपको समझाया कि समन्वय संख्या क्यों अधिक होता है, तथा धनायनों और ऋणायनों का काल लगभग क्या होता है? बराबर। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कौन सा? जिसमें समन्वय संख्या अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछता है आपको कंपटीशन में कि किस डिफेक्ट में समन्वय संख्या अधिक होता है, तो आप बताएंगे साटकी। तथा ऋणायनों धनायनों का आकार किसमें लगभग बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप बता देंगे साटकी डिफेक्ट में। आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि यह इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। मैंने आपको समझा दिया है क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें धनायन ऋणायन जब निकल जाएंगे तो अंदर से खोखला हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल जो है आयनिक जो भी यौगिक रहेंगे उसमें ये पाए जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, KBr, CaCl आदि इत्यादि में पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है AgBr।
तो AGVR में भी शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। और याद रखिएगा ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में भी पाया जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट AGVR में पाया जाता है और AGVR में शॉर्टकी भी पाया जाता है, तो इसलिए दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है महत्वपूर्ण हो गया। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट देखेंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा।